हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां पे हमने एक एसी सप्लाई दिया और यहां पे हमने यूज किया है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब भी कोई भी रेक्टिफायर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखिए हमने सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पे एक डायोड हमने कनेक्ट कर दिया, ये डायोड D1, और यहां पे एक डायोड D2 कनेक्ट कर दिया। ये डायोड D2 कनेक्ट कर दिया। बीच में देखिए यहां पे सेकेंडरी कॉइल के मिड में एक हमने वायर से सेकेंडरी कॉइल से एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस को हमने कह दिया RL है, और यहाँ पे आपका प्लस है, ये है माइनस है, और ये क्या हुआ? V आउटपुट या लोड वोल्टेज यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे रहे हैं VI की वैल्यू हमारे पास है, आप जानते हैं कि Vm साइन क्या है? ओमेगा t, ठीक है। तो ये इनपुट हमने बनाया, और यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किया है, ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज किए हैं ये हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए हैं। कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये आपका डायोड D2 है, डायोड D2। ये देखिए सेकेंडरी कॉइल, सेंटर टैप का मतलब है सेकेंडरी कॉइल के मिड में यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट किए हैं। और जो हमारा सेकेंडरी कॉइल मींस इंडक्टर है, इंडक्टर बल्कि नेचर का होता है, इसके बीच में मिड में कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको हमने कहा गया सेंटर टैप। बीच में मिड में हमने कनेक्ट किया, देखिए लोड को। और यहाँ पे दाहिनी तरफ आपके जैसे आप बना रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे लोड वोल्टेज हमने कनेक्ट किया है, और दो डायोड D1 और D2 इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम लिखेंगे इन द पॉजिटिव ऑफ साइकिल। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर की आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर को कितना भी पार्ट में आप कोई भी कनेक्ट करेंगे यही सेम वोल्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे जो कॉइल के टर्न के हिसाब से यहाँ का वोल्टेज राइज होगा, क्लियर। और सेम वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगा, लेकिन जो टर्न है उसके अकॉर्डिंग आपका ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, क्लियर। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर प्लस माइनस VI वोल्टेज है, इसके पास दो साइकिल है। अगर इनपुट सेक्शन की हम बात करें तो हमारे पास दो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए एक सिंपल ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव ऑफ साइकिल में ये देखिए ये आपका ये जो है ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या होगा? नेगेटिव। तो ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी सेम, इधर पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट हो जाएगा।
तो आप ध्यान दीजिए कि ये डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो D1 तो फॉरवर्ड बायस में हो गया, लेकिन देखिए इधर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो जो हमारा D2 है ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो D2 रिवर्स बायस होने की वजह से ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसके बाद कौन सी साइकिल हम यूज करेंगे, हम यूज कर रहे हैं इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या लिखेंगे, इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या लिखेंगे, इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 is in conducting state, is in conducting state and diode D2 is in non conducting स्टेट। तो अभी हमने देखिए केस 1 हमने लिया, केस 1 में हमने या स्टेप 1 में पॉजिटिव हाफ साइकिल जब लिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 क्या कर रहा है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में। तो जो आपने कहा है उसके अकॉर्डिंग फिर से सर्किट बनाएंगे। तो ये देखिए हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये देखिए हमने आपका इनपुट सप्लाई था हमने बना दिया यहाँ पे, और यहाँ से इसके बाद हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया हमने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डायोड D1 था, तो D1 को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब डायोड ऑन हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, और डायोड D2 क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो डायोड D2 को क्या कर दिया हमने, ओपन सर्किट। तो ये D2 क्या हो गया, ऑफ हो गया, और यहाँ पे D1 क्या हो गया, ऑन हो गया। क्लियर। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा आपके पास VI, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, VI, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस है प्लस माइनस V आउटपुट, और ये यहाँ पे RL, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इनपुट सप्लाई VI दिए हैं, VI इक्वल टू कितना है, Vm sin ओमेगा t। क्लियर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो यूज किए हैं उसका कॉइल है N1 एंड ये क्या हो गया, N2, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं N1 N2 में कौन सा कॉइल कम होना चाहिए, कौन सा कॉइल ज्यादा होना चाहिए, मैं हाफ वेव रेक्टिफायर में इसको एक्सप्लेन किया था। तब आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। क्लियर। तो अब हमारा देखिए इसमें इस तरह से एक क्लोज पाथ बन गया, इसमें इस तरह से क्लोज पाथ बन गया, इसमें इस तरह से करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होगी, इसमें करंट नहीं फ्लो होगी क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो ये करंट फ्लो होगी, तो इसमें KVL लगा दीजिए। लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, VI, और हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो हमारे पास V आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI, ठीक है। V आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI। अच्छा, यहीं से मैं आगे नहीं, इसी में बता दे रहा हूं, मुझे इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है। मैं बताया था ना कि पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये डायोड ऐसे लगा था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया, और ये वोल्टेज हो गया PIV। तो अगर मुझे PIV कैलकुलेट करना है तो देखिए इसमें मैं KVL लगाऊंगा, इसमें मैं KVL लगाऊंगा, ठीक है, PIV कैलकुलेट करने। देखिए लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, VI लिखेंगे, लो से हाई जा रहे हैं क्या लिखेंगे, V आउटपुट लिखेंगे, और हायर से लोअर जा रहे हैं क्या लिखेंगे, PIV इक्वल टू 0। ये देखिए इस पहले KVL लगाया, लो से हाई गया तो क्या लिखेंगे, VI, लो से हाई गए तो क्या लिखेंगे, V आउटपुट, और हाई से लो गए तो क्या लिखेंगे, PIV। तो यहाँ से देखिए हमारा जो PIV है वो क्या आ जाएगा, VI प्लस क्या आएगा, V आउटपुट। ये देखिए V आउटपुट इक्वल टू VI हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2VI।
और 2PIV क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो 2VI की मैक्सिमम वोल्टेज कितना, Vm, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी 2Vm। तो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा 2Vm आता है। क्या आता है, 2Vm। क्लियर। पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर का आता है 2Vm। देखिए जैसे हमने एक्सप्लेन किया। और पीक इनवर्स वोल्टेज की डिफिनीशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दिस इज अ मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच अपीयर्स अक्रॉस द डायोड ड्यूरिंग द नॉन कंडक्टिंग स्टेट। तो ये देखिए, ये किसी भी साइकिल में आप देखिए, ये पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में था, तो इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर्स होगा वो कहलाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है। फिर इसके बाद हम ए पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिए। अब देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव। सेम इसी वोल्टेज का रिफ्लेक्शन इधर होगा। क्लियर। आपको देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब देखिए जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल यूज करेंगे, देखिए केस सेकंड में लिख रहा हूं यहाँ पे, केस सेकंड में हम लिख रहे हैं इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। आप पूरा लिखिएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या लिखेंगे, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल diode B2 is in conducting state and diode D1 is in non conducting state। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज किया हूं। इन द नेगेटिव ऑफ साइकिल डायोड D2 इज इन कंडक्टिंग स्टेट। क्यों, देखिए अब ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। इधर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ये D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। क्लियर। तो फिर से सर्किट बनाएंगे, हम सर्किट बना रहे हैं, देखिए ये नई सर्किट बना रहे हैं हमने नेगेटिव ऑफ साइकिल के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे दिया, और यहाँ पे ये देखिए अब इसके बाद हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो ये देखिए ट्रांसफार्मर ये हमने यूज कर लिया, और यहाँ पे एक कॉइल लगा दिया। ठीक है, ट्रांसफार्मर में एक कॉइल लगा दिया, ये देखिए ट्रांसफार्मर में एक कॉइल लगा दिया, ये आपका आ गया। ठीक है, आपको मैं बताया था कि डायोड D1 क्या कर रहा है, ओपन सर्किट रह रहा है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है। यहाँ पे मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, सेम सर्किट है जो आपने ऊपर लिखा है वही मैं कर रहा हूं। ये देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया, डायोड D2 यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे D1 क्या हो गया, D1 ऑफ हो गया, यहाँ D2 क्या हो गया, ऑन हो गया। क्लियर। और यहाँ प्लस और ये माइनस क्या है, V आउटपुट। और ये देखिए नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, VI, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, VI। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके थ्रू इस तरह से करंट फ्लो होगी, इसमें इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो लो से हाई जाएंगे, केवीएल लगा दीजिए, VI हायर से लोअर जा रहा है, माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो हमारा जो V आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI। क्लियर, यहां से ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए अगर मुझे यहाँ भी पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए डायोड इसमें ऐसे लगा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, PIV। ठीक है, तो PIV निकालना है तो इसमें केवीएल लगाइए, वो अपर वाले में, अपर वाले पोर्शन में केवीएल लगाइए। हाई से लो जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, VI। क्लियर, और लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, प्लस, हाई से लो जा रहे हैं माइनस VI, लो से हाई जा रहे हैं PIV। क्लियर, हाई से लो जा रहा है माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहाँ से PIV इक्वल टू आ जाएगा आपका VI, कितना आ जाएगा, VI प्लस V आउटपुट। और जो कि V आउटपुट इक्वल टू VI आपने प्रूव कर चुके हैं, तो VI इक्वल टू आपके पास VI प्लस VI, और ये कितना आ जाएगा 2VI। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू,
तो वी आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वी एम, तो ये कितना आ जाएगा 2 वी एम। तो एक चीज हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज है वो कितना आता है, 2 वी एम। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं पीक इनवर्स वोल्टेज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आप सर्किट बनाएंगे। सर्किट में आप बताएंगे कि यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे लो पावर डिवाइस है, हमारा जो रेक्टिफायर है वो लो पावर डिवाइस है, डायोड वेरी लो पावर डिवाइस है, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के इनपुट से वोल्टेज कम करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज नहीं कम करेंगे तो हमारा डायोड बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उस सर्किट को बर्न होने से बचाने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के फिर इसके बाद हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पे एक डायोड D1 लगा दिया, ये डायोड D2 लगा दिया। सेकेंडरी कॉइल की मिड में ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका लोड रेजिस्टेंस सेकेंडरी कॉइल के मिड में कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे लोड RL कनेक्ट हो गया। जो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है इट मीन्स इंडक्टर बल्की नेचर का है, तो इस वजह से हम इसको ज्यादा सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर को ज्यादा प्रेफर भी नहीं करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में मिड में ये जो हमारा लोड कनेक्शन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इस वजह से इसमें क्या है, इसको कंसीडर नहीं करते। क्लियर। इसके बाद सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का जो दूसरा पार्ट है ब्रिज रेक्टिफायर, वो सबसे ज्यादा यूजफुल है और सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज होता है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसका हमने बताया कि केस 1 में क्या हुआ, केस 2 में। ठीक है, अब इसमें हम इसकी वेव फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वेव फॉर्म प्लॉट कर देते हैं, इसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने आउटपुट प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने इनपुट सिग्नल ले लिया एंड आउटपुट सिग्नल ले लिया, यहाँ पे हमने VI ले लिया। VI आपके पास साइनसॉइडल सिग्नल, हमने बोला था कि साइनसॉइडल सिग्नल इनपुट से AC सप्लाई दिया है, तो ये आपका एक्सिस ले लिया, ओमेगा टी ले लिया। ठीक है, और साइनसॉइडल सिग्नल दिया, ये देखिए हमने ये A ले लिया साइनसॉइडल सिग्नल, फिर इसके बाद ये साइनसॉइडल सिग्नल इस तरह से। क्लियर। तो और ये पीक वैल्यू आपके पास कितना है, Vm है जनरल, और ये पीक वैल्यू आपके पास कितना है, -Vm है। कितना है, -Vm है। जस्ट इसके नीचे हमें B आउटपुट प्लॉट करना है। तो B आउटपुट प्लॉट करने के लिए अभी आपने प्रूफ किया है कि दोनों साइकिल में हमारा, ये देखिए ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, इसी तरह से रिपीट हो रहा है। ये क्या है, पाई, ये क्या है 2 पाई, ये क्या है 3 पाई, और ये क्या है 4 पाई, और ये क्या है 5 पाई। ठीक है, 5 पाई। तो ये देखिए इसको डॉट डॉट करके हमने दिखा दिया, ये आ गया 2 पाई, 3 पाई, और ये 4 पाई आपका आ गया, ये आपका आ गया 5 पाई। ठीक है, ये आपका पाई, 2 पाई एंड 3 पाई, आपका ये 4 पाई एंड ये क्या हो गया 5 पाई। क्लियर। तो ये देखिए पॉजिटिव ऑफ साइकिल में जो इनपुट था वही आउटपुट आपको आया है। ये देखिए पॉजिटिव ऑफ साइकिल में जो आपने जो इनपुट था वही आउटपुट आया है। ये देखिए ये हमने बना दिया, और ये आपका ले लिया Vm ले लिया। ठीक है, नेगेटिव ऑफ साइकिल में भी नेगेटिव ऑलरेडी मैं यूज कर लिया था। ये देखिए नेगेटिव ऑफ साइकिल में, क्योंकि इनपुट सेक्शन के ही अंदर दो सप्लाई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ऑलरेडी मैं नेगेटिव ले लिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर इसके बाद आगे यही रिपीट होता रहेगा, एक टाइम पीरियड के बाद यही रिपीट होता रहेगा। तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है ये आ गया। ठीक है,
ये आपका पॉजिटिव साइकिल में, ये नेगेटिव साइकिल में, ये पॉजिटिव साइकिल में, ये नेगेटिव साइकिल में, फिर से ये पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें डायोड D1 ऑन है और इसमें डायोड D2 ऑन है, और इसमें डायोड D1 ऑन है, फिर इसके बाद डायोड D2 ऑन है। यही सेम रिपीट होता रहेगा, डायोड D1 ऑन है। क्लियर, ये रिपीट होता रहेगा। तो ये हमने आउटपुट वोल्टेज प्लॉट किया। अब देखिए जब आपका जहां आउटपुट मिल रहा है वहीं तो आपका लोड करंट भी मिलेगी। तो IL हम प्लॉट करने चल रहे हैं, तो IL प्लॉट करने चल रहे हैं, तो हमने ये ले लिया ओमेगा टी। ठीक है, सेम कॉपी कर दिया हमने। ये देखिए तो IL देखिए यहाँ भी फ्लो होगी, फिर यहाँ भी फ्लो होगी, फिर यहाँ भी फ्लो होगी, क्योंकि एक डायोड ऑन होगा तो करंट फ्लो होगी। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा IM, और ये पाई, 2 पाई, ये 3 पाई, और ये आपका 4 पाई, 4 पाई, और ये आपका 5 पाई। क्लियर, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड ये पॉजिटिव। इसमें डायोड D1 ऑन एंड D2 ऑन, इसमें D1 ऑन, D2 ऑन। ठीक है, सो ऑन। अगर मुझे यहीं पे प्लॉट करना रहे, ठीक है, तो आपका ये जो आउटपुट वोल्टेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने बताया कि देयर फॉलोइंग पैरामीटर इज कैलकुलेटेड। अब इसमें हम फॉलोइंग पैरामीटर इज कैलकुलेटेड करेंगे, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं फॉलोइंग पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको हटा के इसको यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं। कौन कौन से पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है? सबसे पहला हमारा है एवरेज डीसी लोड करंट। क्या है? एवरेज डीसी लोड करंट। ठीक है, फिर इसके बाद है आरएमएस एसी लोड करंट। ठीक है, फिर आपके पास आता है एवरेज डीसी लोड वोल्टेज। द फॉलोइंग पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने कैलकुलेट किया था। एवरेज डीसी लोड करंट, आरएमएस एसी लोड करंट, एवरेज डीसी लोड वोल्टेज, फिर इसके बाद है आपका आरएमएस एसी लोड वोल्टेज। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा है फॉर्म फैक्टर, एफ डॉट एफ। क्लियर, फिर इसके बाद हमारा रिपल फैक्टर, ये होता है फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू बाई डीसी वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा रेक्टिफायर इफिशियंसी, ईटा। फिर इसके बाद आता है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज, ये 2 Vm होता है, ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये फॉलोइंग पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। एवरेज डीसी लोड करंट, आरएमएस एसी लोड करंट, एवरेज डीसी लोड वोल्टेज, आरएमएस एसी लोड वोल्टेज, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, रेक्टिफायर एफिशिएंसी एंड पीक इनवर्स वोल्टेज। इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज हम कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, जैसा कि जानते हो एवरेज डीसी लोड वोल्टेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये आएगा इसका 2, आपका आएगा एवरेज डीसी लोड करंट, तो ये आपका आएगा 2 IM बाई क्या आएगा? 2 IM बाई पाई आएगा। ठीक है, और इसका आरएमएस वैल्यू आएगी, ये आएगी IM बाई √2 आएगी। ठीक है, फिर इसी तरह ये आ जाएगा 2 Vm बाई क्या आएगा? पाई आएगा, और ये आएगा Vm बाई √2 आएगा। क्लियर, और यहाँ पे आरएमएस वैल्यू बाई डीसी वैल्यू ये कैलकुलेट करोगे तुम लोग, ये कैलकुलेट करोगे सेम उसी तरह से, सेम
जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बताया वही फार्मूला यूज करेंगे, बस इसमें दोनों साइकिल यूज करना है। इसमें देखो टाइम पीरियड है 0 से पाई, फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, 0 से 2 पाई नहीं लेंगे, क्या लेंगे 0 से पाई, बस टी की वैल्यू 0 से पाई है। 0 से पाई में क्या आ रहा है Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी को सॉल्व करेंगे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, आरएमएस वैल्यू क्या है, ये है Im/√2, तो Im से Im कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, तो ये आ जाएगा 2√2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा पाई, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर्म फैक्टर का हमने वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा 4 × 2, तो ये हो जाएगा 8 बाई पाई स्क्वायर माइनस 1, ये सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह इफिशियंसी आती है, ठीक है, इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे बाद में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। देखिए 0 से 2 पाई नहीं हो जाएगा, 0 से पाई आ जाएगा, 0 से पाई तक ही रिपीट हो रहा है, तो एक साइकिल में 0 से पाई में ही आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।